नमस्कार। दिव्य उपासना की तरफ से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शर्तिला एकादशी के बारे में चर्चा करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे इस पवित्र दिन का हम कैसे लाभ उठाएं। मनुष्य अपने जीवन में बहुत से पाप करता रहता है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने, क्योंकि आज की इस भौतिक दुनिया में बिना साम दाम दंड भेद का उपयोग किए बिना मनुष्य आगे नहीं बढ़ पाता। इसकी वजह से उसकी आत्मा दूषित हो जाती है और यही कारण है कि वह अपने जीवन में पूरी तरह से सफल नहीं हो पाता, क्योंकि उसके पाप कर्म उसके बीच में आ जाते हैं। जब तक पाप कर्म की मुक्ति नहीं मिलेगी, जब तक कि पाप नष्ट नहीं होंगे, तब तक वो किसी भी क्षेत्र में हो सफल नहीं हो सकता। और शर्तिला एकादशी से बढ़कर कोई मुहूर्त नहीं माना जाता, जो अब कुछ ही दिनों में आ रही है। आप अपने जीवन में कोई व्रत करते हैं, पूजा करते हैं, उपवास करते हैं, साधना करते हैं, किसी प्रकार की तप करते हैं, तपस्या करते हैं, लेकिन सफलता नहीं मिलती। कारण यही होता है कि जाने अनजाने हमारे द्वारा किए गए पाप कर्म बीच में आ जाते हैं। इसकी वजह से हम निराश हो जाते हैं। लेकिन शर्तिला एकादशी एक ऐसा मुहूर्त है, इस दिन अगर आप भगवान नारायण, माता लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, आप अपने सभी दोषों को नष्ट करके अपने आत्मा को पवित्र बना सकते हैं और अपने क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। शर्तिला एकादशी के दिन अगर लक्ष्मी प्रयोग किया जाए, ये परम सिद्धिदायक माना जाता है, क्योंकि वैसे भी ये सिद्धि दिवस है। लेकिन शर्तिला एकादशी के दिन लक्ष्मी प्रयोग करते ही आपको लाभ मिलना शुरू होता है, क्योंकि इस दिन किया गया कोई भी शुभ कार्य, पवित्र कार्य, पूजा, व्रत, उपवास आपके द्वारा जाने अनजाने किए गए पाप कर्म को कट कर देता है, नष्ट कर देता है। तो आज इसी विषय पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। इस दिन महिलाएं व्रत रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकते हैं। इस दिन तिल का दान बहुत ही शुभ माना जाता है। तिल का दान करें। दान करने का समय सूरज डूबने के बाद अवश्य करें। इस दिन पति पत्नी मिलकर कहीं आसपास कहीं मंदिर हो तो मिलकर एक साथ में दर्शन करने जाएं, परिवार के साथ में दर्शन करने जाएं। इस दिन अपने शत्रु के बारे में भी बुरा न सोचें। जो सोचना है, जितनी ऊर्जा खर्च करनी है अपने लिए, अपने परिवार के बारे में सोचकर ही उस ऊर्जा को खर्च करें। इस दिन आध्यात्मिक किताबें अवश्य पढ़नी चाहिए, चाहे भजन कीर्तन सुने या आध्यात्मिक किताबें पढ़ें, ये जरूर करें। और इसके बाद किसी कन्या को भोजन करा दें और विशिष्ट रूप से अगर पति पत्नी मिलकर एक विशिष्ट मंत्र का अगर जाप करें तो 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। और जो मंत्र है, आपको ये विशिष्ट गोपनीय मंत्र है, इसका जाप करना चाहिए। और ये मंत्र है ओम नारायण लक्ष्मीपति रीम श्रीम ऐं नमो नमः। इस मंत्र को मैं फिर से रिपीट करता हूँ, ओम नारायण लक्ष्मीपति रीम श्रीम ऐं नमो नमः। इस मंत्र का उपांशु जाप करें, यानी धीमी आवाज में जाप करें। इस मंत्र को पति पत्नी मिलकर अगर जाप करते हैं तो 10 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। यह मंत्र नियमित रूप से जाप करना चाहिए, लेकिन शर्तिला एकादशी के दिन जाप करने से 100 गुना ज़्यादा लाभ मिलता है। इस दिन आप अपने सभी कार्य को छोड़कर शाम के समय पति पत्नी मिलकर जाप करें। अगर आप अकेले हैं तो अकेले इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, लेकिन सूर्य अस्त होने के बाद ही इस मंत्र का जाप करें। याद रखें, इस दिन ब्रह्मचर्य का सख्ती से पालन करें। यह आपके जीवन के सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। पूर्ण करने का कारण यही है कि जब तक आपके पाप कर्म कटेंगे नहीं, जो आपने जाने अनजाने किए गए हैं, आपने किसी को दुख दिया है, चाहे वो जानबूझकर हो या अनजाने में हो, वो सभी पाप कर्म कट जाते हैं, तभी आपको लाभ मिलता है। लाभ मिलने का बेसिक सिद्धांत यही है, जब तक हमारे बुरे कर्म कटेंगे नहीं, हमें लाभ नहीं मिलेगा। यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मैं इतनी साधना करता हूँ, मैं इतनी पूजा करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हमारे कर्म बंधन बीच में आ जाते हैं। तो शर्तिला एकादशी के दिन पूजा पाठ, भगवान की आराधना, ध्यान सिर्फ घर के मंदिर में या कहीं बाहर मंदिर में दर्शन करने से भी आपके पाप कर्म कट जाते हैं। लेकिन इस दिन आप उपवास रखें, हल्का भोजन करें, तेल की चीज़ें न खाएं। और जाहिर है कि
स्मोक ड्रिंक्स, नॉनवेज, धूम्रपान, मद्यपान से तो दूर रहना ही है, ब्रह्मचर्य से दूर रहना है। यह आपकी सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। और हो सके उसी दिन किसी को, पंडित को, किसी या मंदिर में किसी को कुछ दान कर दें, खाने पीने की वस्तु दान कर दें। पैसे दान न करें। पैसे दान करना है तो मंदिर की दान पेटी में दान करें। इतना करने पर ही आपको आश्चर्यजनक परिणाम दिखाई देने लगेंगे। आशा है इस प्रयोग को आप अपने जीवन में आजमाएंगे और सफल होंगे। इसके अलावा मुंबई के निकट वज्रेश्वरी में 2 दिन का लक्ष्मी कुबेर साधना शिविर, जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान होने जा रहा है और जिसमें 1.25 लाख मंत्र का अनुष्ठान 2 दिन में संपन्न किया जाएगा। अगर आप 2 दिन के इस शिविर में भाग लेकर स्वयं साधना करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और मुंबई में ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन का सेमिनार भी आयोजित होने जा रहा है। इस विधि के अनुसार मनुष्य के पिछले जीवन में जाकर समस्या का समाधान खोजा जाता है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से सीखने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। यह विषय उन लोगों के लिए बहुत जरूरी है जो प्राणिक हीलिंग, हिप्नोथेरेपिस्ट या किसी प्रकार का हीलिंग मेथड सीखे हैं, उसके द्वारा लोगों का उपचार कर रहे हैं। आप अपने जीवन में हमेशा तरक्की करें, इसी शुभकामना के साथ धन्यवाद।